आज हम बात करते हैं फ्रेंड एल्केलॉइड्स की। फार्माकोग्नोसी में एल्केलॉइड्स की क्या एप्लीकेशंस है, एल्केलॉइड डिप्लोमा स्टूडेंट को लो एल्केलॉइड्स में क्या पढ़ना है। तो लेट विल बी डिस्कस अबाउट द एल्केलॉइड्स। इस चैप्टर की जो आउटलाइन है, इस टॉपिक में अपन क्या क्या करेंगे, एल्केलॉइड की अक्रेंस क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन कौन सा है, उसको आइसोलेट मतलब कि उसको पाउडर फॉर्म में साफ़ कैसे करते हैं, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, एल्कलॉइड्स ही है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट देता है, और उसको फार्माकोलॉजिकली क्या एप्लीकेशंस हैं। एल्केलॉइड्स एल्केलॉइड्स क्या होता है? एल्केलॉइड्स क्या होता है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है जो कि ह्यूमन और एनिमल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें वेल नोन एल्केलॉइड है मॉर्फिन, स्ट्राइकनिन, क्विनिन, एफिड्रिन एंड निकोटिन। इसका क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन कंपाउंड होता है और 15 से 20% प्लांट स्पीसीज से ऑब्टेन्ड होता है। अकरेंस ऑफ एल्केलॉइड्स एल्केलॉइड्स हमें नेचुरली मिलता है। इसमें क्या नाइट्रोजनिक बेस होता है, 50% प्लांट से मिलता है। ये मोस्ट प्रोबेबली एपोसाइनेसी, पेपेवरेसी, पेपेलनिएसी, रेननकुलेसी, सोलेनेसी फैमिली से हमें ऑब्टेन होता है। इसके जो साल्ट्स फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक, लैक्टिक, टार्टरिक, एकोनिटिक, और कुछ शुगर फॉर्म में भी रहते हैं जैसे सोलेनम, वर्बेटम ग्रुप। सो प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स में कहाँ से ऑब्टेन होता है? जैसे लीव से निकोटिन मिलता है, बार्क छाल से सिंकोनिन जो कि मलेरिया की दवा बनाते हैं, क्विनीन, सीड्स में स्ट्राइकनिन जो कि सीएनएस में काम में आती है, रूट्स में ग्लाइसरीन, पुनर्नावा। सो दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्केलॉइड कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, कौन से फैमिली से मिलते हैं। तो प्लांट का बहुत ही लंबा डिस्क्रिप्शन रहता है। तो एल्केलॉइड्स क्या है कि लगभग ना प्लांट में 15 से 20% मिलते हैं, तो सारी फैमिलीज़ और सारे पार्ट से ऑब्टेन होंगे। ये जो है ना धतूरा जिसके सारे पार्ट से मिलता है, छाल में सिंकोना से, जो इसके बीज हैं, सीड्स है नक्सवोमी का, जो रूट से मिलता है वो एकेनाइट, फ्रूट जो है ब्लैक पेपर, लीव्स तंबाकू पत्ता खाते हैं ना, लेटेक्स जो दूध मिलता है ना, अफीम देखा ही होगा, आगे अपन बात करेंगे। जो प्योर एल्केलॉइड्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ में लेते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में क्या आता है कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके और वाटर के साथ में ऑर्गेनिक मिक्स करते हैं। तो इस जो एक्वस जो अल्कोहलिक जो कंटेंट बनता है उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्टर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको निकालते हैं। तो मैं इसमें जो करते हैं कि भाई तीसरे जो मेथड में मिथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल जो भी सॉल्वेंट होता है वो मिक्स करके और फिर उसको एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आइसोलेट या फिर साफ़ करते हैं। केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिनसे अपन जज कर सकते हैं कि भाई जो अपन ने कंपाउंड लिया है वो एल्केलॉइड ही है। तो उसके लिए क्या है कि मेयर्स रिएजेंट या मेयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कुछ जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसका कुछ पार्ट लेंगे और उसको मेयर रिएजेंट ऐड करेंगे तो क्रीम और पेल येलो कलर देता है, मतलब उसमें ये प्रेजेंट है एल्केलॉइड। एक नेक्स्ट जो आता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। जो भी आपका स्पेसिमेन या जो कंपाउंड होगा उसमें ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट ऐड करते ही कुछ देर बाद में ऑरेंज कलर ऑरेंज प्रेसिपिटेशन आता है, मतलब एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है। वैगनर्स टेस्ट, वैगनर्स में वैगनर रिएजेंट सेम इसी तरह से रेडिश ब्राउन कलर शो होना चाहिए। हैगर्स टेस्ट, उसमें स्पेसिमेन के साथ में हैगर रिएजेंट ऐड करते हैं, इसको स्पेशल टाइप या स्पेशल टेस्ट भी कहते हैं, येलो कलर ऑब्टेंड होता है। एक और टेस्ट है अमोनियम रिंकर टेस्ट। स्पेसिमेन में अमोनियम रिंकर सॉल्यूशन HCl के साथ में ऐड करते हैं तो पिंक प्रेसिपिटेट शो होता है। ये कुछ टेस्ट थे जिनसे अपन जज कर सकते हैं कि भाई
जो अपन ने स्पेसिमेन लिया है उसमें एल्केलॉइड है या नहीं है, या एल्केलॉइडल कंपाउंड है या किस टाइप का है। थेरापेटिक एप्लीकेशंस क्या है भाई, एल्केलॉइड पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा है नुकसान है अपने लिए। तो थेरापेटिक ये है ना सीएनएस डिसऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। उसके बाद में है ना स्कोपोलामाइन एंड एट्रोपिन जो होते हैं वो नोज़िया, वोमिटिंग या मोशन सिकनेस में काम में ले जाते हैं। उसके इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस होता है जो कि पार्किंसंस डिजीज़ में काम में आता है। एंटी स्पाज्मोडिक इफ़ेक्ट होता है जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, यूरिनरी बिलियरी ट्रैक्ट को रिलैक्स करता है। एंट्री सिक्रेटरी एक्टिविटी होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में काम में आता है जब पेप्टिक अल्सर पेशेंट में लिए। और बहुत सारी टाइम पे इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब कि पेशेंट को बेहोश करने से पहले एल्केलॉइडल ड्रग्स दी जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या होता है, तो एल्केलॉइड एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब कि है ना अल्कोहल ही है ना, अल्कोहल पीने वाले पेशेंट को देखा होगा आपने, उनका क्या बिहेव होता है। सो अल्कोहल क्या होता है, एक डिप्रेसेंट, जो मॉर्फिन देते हैं ना तो डिप्रेसेंट का काम करता है। और अगर चाय पिला दी उसको या कैफीन दे दिया तो स्टिमुलेंट, किसी को जगाना है या सुलाना है वो डिपेंड करता है आपके एल्केलॉइड पे। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये सिम्पैथोमिमेटिक यानी एफेड्रिन और सिम्पैथोलाइटिक योहिम्बिन, पैरासिम्पैथेटिक में पिलोकार्पिन आँखों के लिए, एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन, हायोसाइमाइन, हायोसाइमस जो कि इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, भांग भी कह सकते हैं उसको। सो जो लोकल एनेस्थेटिक में कोकेन दे सकते हैं जो कि ट्रीट फाइब्रिलेशन के लिए क्विनिडीन, एंटी ट्यूमर एजेंट में विनब्लास्टिन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए। किसी भी तरह के कैंसर के लिए अगर कोई दवा काम नहीं कर रही होती है तो विनब्लास्टिन मतलब एक जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है उसको ट्राई करते हैं। उसके बाद में एंटी मलेरियल में क्यूनिन आपने बहुत बार पढ़ा है, मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एंटी बैक्टीरियल में बर्बरीन, अमेविसाइड में एमीटीन। तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड पढ़ लिया, लेकिन प्लांट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्लांट से अपने को एल्केलॉइड मिलता है। तो जैसे मॉर्फिन कहाँ से मिलेगा, अफीम प्लांट से मिलता है। क्विनीन कहाँ से मिलेगा, सिंकोना से मिलेगा। एर्गोटामाइन एर्गोट से मिलेगा। एट्रोपिन जो कि धतूरा से मिलेगा। कैफीन कहाँ से मिलेगा, कॉफ़ी से, टी से। तो दीज आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट विच आर वी विल मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये सारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है एल्केलॉइडल भी हम लोगों को प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। इमेज अच्छी लग रही है ना, ये है ना बहुत ही रिच आदमी है। कौन क्या है ये, अफीम। अफीम का जो लेटेक्स आता है ना, राजस्थान में इसको काला सोना भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं काला सोना, कि इसकी खेती किसान करता है और ये बहुत ही कॉस्टली जाता है। इवन सरकार इसकी खेती करवा के खुद इसको वापस लेती है और उसका पैसा देती है। तो इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है पेपेवरीन होता है, थिएबिन होता है, कोडीन होता है और मॉर्फिन। पाउडर सुना होगा ना, पाउडर इसी से बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना पेशेंस से वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आपका व्हाट्सअप भेजिए। या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टॉपिक से रिलेटेड तो आप एनी टाइम कभी भी कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।